चलिए, तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम स्केलर में एक और क्वांटिटी को कैलकुलेट करते हैं, दैट इज स्पीड। वेक्टर क्वांटिटी में उसी का ऑपोजिट आपका एग्जांपल हो जाएगा, दैट इज वेलोसिटी। चलिए, तो अब हम यहां पर देखते हैं कि भाई स्पीड और वेलोसिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। हम स्पीड को स्केलर में कंसीडर करते हैं, वेक्टर को हम वेलोसिटी को वेक्टर में कंसीडर करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो भाई स्पीड जो है वो आपका रेशो है, किस किस चीज का रेशो है? ये आपका रेशो है डिस्टेंस अपॉन टाइम का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम इसे डेफिनेशन में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज डिस्टेंस। कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है और उस डिस्टेंस को कवर करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, इट कैन बी डिफाइंड एज स्पीड। यूनिट सेम होगा, आपका डिस्टेंस का जो यूनिट है वो मीटर है सपोज, और टाइम का यूनिट सेकंड है, तो ये आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर आपका डिस्टेंस का यूनिट किलोमीटर है और टाइम का आर है, तो आपका किलोमीटर पर आर हो जाएगा, राइट। अब वेलोसिटी में आते हैं, तो वेलोसिटी को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। कि भाई एक यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट में कितना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुआ। प्रीवियसली हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया था, वहां से आपको समझ में आ गया होगा कि जो डिस्टेंस है वो पाथ की एक्चुअल लेंथ है, कि इनिशियल पोजीशन से किस रास्ते से होते हुए ये फाइनल में जा रहा है, तो उस पूरे रास्ते की एक्चुअल लंबाई जो होती है, लेंथ होती है, उसे डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब पहली पोजीशन और लास्ट वाली पोजीशन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यूनिट इसका भी सेम होगा कि भाई मीटर है, सेकंड है तो मीटर पर सेकंड, और किलोमीटर है, आर है तो किलोमीटर पर आर। चलिए, अब वेलोसिटी क्या होती है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। क्या रिक्वायर्ड होती है? डायरेक्शन रिक्वायर्ड। सिंपल सी चीज है भाई, वेलोसिटी को आप डिस्प्लेसमेंट के थ्रू डिफाइन कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मेंशन होगा तो यहाँ पे आपका डायरेक्शन भी आएगा वेलोसिटी में, तो इसलिए आपका वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है स्पीड, क्योंकि भाई पाथ की लेंथ है, पाथ कैसा भी हो सकता है, जिगजैग हो सकता है, आप उसकी एक्चुअल लेंथ मेजर कर रहे हो। डिस्टेंस जो कि अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ डायरेक्शन वैसे भी नहीं आएगी, तो जो आपका स्पीड है वो भी क्या है? स्केलर। यहाँ पे आपकी नो डायरेक्शन, राइट। फॉर्मूला आपका स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाता है, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाता है। अब इसके अंदर अगर हम और पॉइंट्स को स्टडी करें, तो जो आपका स्पीड है वो 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स। तो आप लिख सकते हो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पीड, राइट। पहला आपका क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म। दूसरा वाला स्पीड क्या हो जाता है भाई आपका? नॉन यूनिफॉर्म, जिसको आप और क्या बोल सकते हो? वेरिएबल स्पीड। तीसरा वाला जो आपका टाइप है वो हो जाता है एवरेज स्पीड। सिमिलरली जो वेलोसिटी है वो भी 3 टाइप्स की हो जाती है, तो आप लिख सकते हो यहां पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। Okay, as similar as speed, first one is uniform velocity, second one आपका हो जाएगा भाई नॉन यूनिफॉर्म। क्या हो जाएगा आपका सेकंड वन? नॉन यूनिफॉर्म, जिसको आप और क्या कह सकते हो भाई? ये वेरिएबल है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा आ जाएगा आपके पास एवरेज स्पीड। क्या हो जाएगा? इट्स वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। चलिए, अब वन बाय वन हम इसे डिस्कस करते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड, इसका मतलब क्या है भाई? अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हर इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब पहले घंटे में भी वो उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा,
दूसरे घंटे में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, तीसरे घंटे में भी उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। मतलब हर इंटरवल ऑफ टाइम में जो कवर्ड डिस्टेंस है वो सेम होगा, तो आपका जो स्पीड होगा वो क्या कंसिडर्ड होगा, दैट इज यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब भाई पहले घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 5 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 20 किलोमीटर। हर एक घंटे में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो डिस्टेंस आपका अलग अलग है। इसका मतलब वो नॉन यूनिफॉर्म है। अब नॉन यूनिफॉर्म को आप और क्या कह रहे हैं कि वेरिएबल। वेरिएबल मतलब आप देख रहे हो वेरी कर रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज्यादा हो रहा है। इट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कंसिडर्ड एज वेरिएबल स्पीड। थर्ड वन आता है एवरेज। अब ये जो थर्ड वाला है आपका एवरेज स्पीड, तो ये थर्ड पॉइंट हम किस में कैलकुलेट करेंगे, यूनिफॉर्म में तो हम कर नहीं सकते क्योंकि सारी जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। तो वेरिएबल, अब भाई यूनिफॉर्म है मतलब फिक्स है कि वो आपका मूव कर रहा है। फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो यहां एवरेज कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, फिक्स स्पीड है। जब आप देखेंगे कि वेरी कर रहा है, कभी 5, कभी 4, कभी 3, कभी 2, तब आप उसका पूरा एक रिजल्टेंट निकालते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का जो आपके पास फॉर्मूला आता है वो हो जाता है आपका टोटल डिस्टेंस, क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कि भाई आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपको कितना टाइम लगा, वो आपका हो जाता है फॉर्मूला किस चीज का, एवरेज स्पीड का। अब आते हैं वेलोसिटी में। तो वेलोसिटी का भी वही फंडा है एज सिमिलर एज टाइम कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, हर यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो सेम है, इसका मतलब वो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी। दूसरा आपने देखा कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेरिएबल, मतलब भाई हर टाइम में चेंज हो रही है, पहले एक घंटे में कुछ और था, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और, तो वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ऑल्सो नोन एज वेरिएबल वेलोसिटी। तीसरा एवरेज, एज सिमिलर एज स्पीड हम एवरेज वेलोसिटी भी तभी कैलकुलेट करेंगे जब आपकी वेलोसिटी वेरिएबल होगी, क्योंकि जब यूनिफॉर्म है मतलब फिक्स है कि भाई एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है। एवरेज नॉन यूनिफॉर्म के केस में कैलकुलेट होता है, हमेशा याद रखेंगे। तो नॉन एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाता है आपका इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू से, फाइनल को वी से, अपॉन टाइम को टी से, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्पीड स्केलर क्यों है, वेलोसिटी वेक्टर क्यों है, स्पीड के टाइप्स क्या है और वेलोसिटी के टाइप्स क्या है। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? अगर आपको कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक में तो आप अपनी क्वेरीज को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियो रिक्वायर्ड होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप टॉपिक भी वीडियो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी आपके आसपास स्टूडेंट्स हैं जिन्हें जरूरत है, जो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, सो दैट वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।